हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कल के लेक्चर में हम लोगों ने एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन किया था, दैट वाज SN1 रिएक्शन, राइट। आज के लेक्चर में, लेक्चर नंबर 13 में उसी टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं, जिसमें आपके लास्ट वाले पॉइंट के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो था एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। क्लियर? अब ये वीडियो लेक्चर या फिर इस टॉपिक के बारे में उन्हीं बच्चों को समझ में आएगा जिन्होंने प्रीवियसली लेक्चर नंबर 12 के बारे में डिस्कस किया रहेगा, उन्होंने पढ़ा हुआ रहेगा, जिसमें आपको मैंने मैकेनिज्म के बारे में बताया था। करेक्ट है? SN1 रिएक्शन के अंदर हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था व्हिच वाज मैकेनिज्म। करेक्ट है? अब उसी मैकेनिज्म के बेसिस पे आपको यहां पे ग्राफ प्लॉट करना है, जिसे हम लोग कहेंगे एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। इज दैट क्लियर? शॉर्ट में आप एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम को EPD इस नाम से भी आप इसको जानते हो। क्लियर? सो बहुत सारे बच्चों को ये ग्राफ डिफिकल्ट लगता है। अब ये ग्राफ बहुत सिंपल है, लेकिन ये तभी समझ में आएगा जब आपने मैकेनिज्म अच्छी तरीके से किया हुआ रहेगा। ठीक है? तो मैंने आपको बताया था SN1 रिएक्शन जो होता है, SN1 रिएक्शन आपके 2 स्टेप का मैकेनिज्म आपको बताएगा। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ गई? कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था SN1 रिएक्शन कितने स्टेप का मैकेनिज्म बताता है? 2 स्टेप का मैकेनिज्म आपको बताएगा। क्लियर? अब ध्यान से समझना, जब आप SN1 के बारे में बात कर रहे हो तो ये बन जाएगा आपका 2 स्टेप का, वेरएज जब आप SN2 रिएक्शन के बारे में डिस्कस करोगे तो वहां पे आपका मैकेनिज्म 1 स्टेप का बनेगा। ठीक है? अब जब आप उस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करोगे तब आपको डिटेल में समझ में आएगा कहां पे 1 स्टेप, कहां पे 2 स्टेप। क्लियर? नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, दैट इज द लास्ट पॉइंट ऑफ SN1 रिएक्शन, राइट। अब इस ग्राफ को प्लॉट कैसे करना है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। ठीक है? सबसे पहले याद रखो, जो मैंने आपको बोला हुआ है SN1 रिएक्शन, राइट, पेपर में कभी कभार सिर्फ और सिर्फ आपको एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम भी ड्रॉ करने बोलेंगे, राइट। द क्वेश्चन माइट बी ड्रॉ द एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर SN1 रिएक्शन और EPD फॉर SN2 रिएक्शन। क्लियर? तो यहां भी अगर आपको सिर्फ डायग्राम पूछा तो आपने किस तरीके से प्लॉट करना है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। ठीक है? चलो, सबसे पहले इफ द ग्राफ इज फॉर SN1 रिएक्शन, तो मैंने आपको बताया था मैकेनिज्म कितने स्टेप का था? 2 स्टेप का था। तो इस तरीके से आपको 2 पिक्स निकालने। ठीक है? आई कॉल्ड इट एज अ पिक। पिक इज नथिंग बट द माउंटेन्स। क्लियर? तो मैंने यहां पे एक पिक निकाला हुआ है, यहां पे मेरे पास दूसरा पिक निकाला हुआ है। करेक्ट है? Whereas if the question is asking for SN2 reactions, यहां पे तो हमारे पास 2 पहाड़ हो गए। करेक्ट है? If the question is asking for SN2 reaction, clear? If it is asking for SN2 reaction, तो SN2 वाले में आपके पास 1 स्टेप का मैकेनिज्म होगा। जब आप उसके अंदर जाओगे तब आपको डिटेल में समझ में आएगा। ठीक है? तो जब आपके पास 1 स्टेप का मैकेनिज्म है तो वहां पे आपका एक सिंगल पिक आपको निकालना है। क्लियर? कुछ इस तरीके से समझ में आ गया? तो ये बनेगा 1 स्टेप मैकेनिज्म और ये बनेगा आपका 2 स्टेप मैकेनिज्म। ठीक है? तो SN2 के बारे में बाद में डिस्कशन करना है, फिलहाल विल स्टिक टू द SN1। क्लियर? चलो, अब इसमें करना क्या है, हमारे पास 2 एक्सिस है। दिस वन इज X एक्सिस, वेयर इज दिस वन इज Y एक्सिस। X एक्सिस पे आपको प्लॉट करना होता है रेट ऑफ रिएक्शन, एज यू कैन सी दिस। करेक्ट है? Whereas Y एक्सिस पे आपको बनाना होता है पोटेंशियल एनर्जी, which means that the graph is plotted पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर? तो यहां पे आपका रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस पोटेंशियल एनर्जी के हिसाब से आपका ये ग्राफ प्लॉट किया हुआ है। करेक्ट है? अब आपको इस ग्राफ में क्या बताना होता है, ओवरऑल आपने जो मैकेनिज्म किया हुआ रहता है उस मैकेनिज्म को यू हैव टू प्लॉट इन दिस ग्राफ। इज दैट क्लियर? ठीक है? पॉइंट समझने की कोशिश करो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है? आपने जो मैकेनिज्म बताया था उस मैकेनिज्म को आपको इस ग्राफ में प्लॉट करना है। दैट्स ऑल व्हाट यू हैव टू डू। क्लियर? अब शुरुआत कैसे करेंगे मुझे बताना। कल के मैकेनिज्म में क्या बताया था? सबसे पहले शुरुआत कहां से हुआ था? टर्शरी ब्यूटाइल, फटाफट रिकलेक्ट करने की कोशिश करो। टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। करेक्ट है? हमने शुरुआत यहां से की थी, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। फिर उसके बाद क्या हुआ? रिएक्शन आपका कैसा था? रिएक्शन आपका स्लो था, और उसको मैंने क्या कहा? दैट इज RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। फिर उसके बाद मेरे पास क्या मिला? सो दैट वाज ट्रांजिशन स्टेट 1। क्या मिला मेरे पास? ट्रांजिशन स्टेट 1। करेक्ट है? फिर उसके बाद ट्रांजिशन स्टेट 1 किसमें कन्वर्ट हुआ? दैट वाज कन्वर्टेड इनटू
कार्बोकटायन, जहां पे कार्बन के पास कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला यहां तक आपका बन जाएगा स्टेप नंबर 1। फिर उसके बाद स्टेप नंबर 2 में क्या हुआ था, हमने क्या किया, कार्बोकटायंस के पास हमने न्यूक्लियोफाइल को अटैक किया। बट कहां से अटैक किया स्टूडेंट्स, हमने दो तरफ से अटैक किया था, आइदर फ्रॉम द फ्रंट साइड और फ्रॉम द बैक साइड। करेक्ट है, समझ में आ गया। अब इसके बाद मेरे पास यहां पे क्या मिला था, दैट वाज ट्रांजिशन स्टेट 2। क्या मिला था, ट्रांजिशन स्टेट 2। फिर उसके बाद हमारे पास फाइनल आंसर मिला व्हिच वाज टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। क्या मिल गया, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। करेक्ट है, तो ये बन जाएगा आपका स्टेप नंबर 2। तो ओवरऑल आपने जो मैकेनिज्म डिस्कस किया था उसी मैकेनिज्म को आपको इस ग्राफ में प्लॉट करना है। क्लियर, चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ग्राफ की शुरुआत हमेशा याद रखना 0 से नहीं करना है, ये थोड़ा सा स्लाइटली ऊपर से शुरुआत करो। अब इसको हमने ऊपर से क्यों प्लॉट किया हुआ है, बिकॉज हर एक एलिमेंट, हर एक कंपाउंड जो होता है उसको एक्टिवेट होने के लिए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत होती है, तो वो कभी भी 0 से शुरुआत नहीं करेगा। इफ इट हैज टू बी एक्टिवेटेड, अगर उस ग्रुप को एक्टिवेट करना है मतलब रिक्वायर्ड सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी। करेक्ट है, तो हमने स्लाइटली ऊपर से आपके ग्राफ की शुरुआत की हुई है, बराबर। अब इस वाले पॉइंट पे कौन होगा, तो टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। कौन होगा, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो यहां पे स्ट्रक्चर निकाल लेता हूं, फटाफट मुझे बताना CH3 कितनी बार था स्टूडेंट्स, 3 बार था। करेक्ट है, फिर सेंटर में कौन था, कार्बन, और उसके बाजू में कौन था, Br। तो ये बन गया टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अब मुझे बताना यहां से हमने किसको रिमूव करने की कोशिश की, Br को रिमूव करने की कोशिश की। करेक्ट है, अब जब आप Br को रिमूव करते हो तो उसे एनर्जी ज्यादा लगेगा, बिकॉज दैट इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। करेक्ट है, तो आप जब आप इस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल को रिमूव करने की कोशिश करते हो तो इट रिक्वायर्स अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब आपका एनर्जी ज्यादा लग रहा है, मतलब आपका ग्राफ कहां पे चला गया, ऊपर चला गया ना, व्हिच मींस दैट ये इसका मतलब होता है जब आपका ग्राफ ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, यू रिक्वायर्ड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। क्यों, तो इस Br को रिमूव करने के लिए। क्लियर, अब जैसे ही आपका Br ब्रेक हो रहा है, यहां पे पहुंचने के बाद क्या हो जाएगा, तो यहां पे आपका ट्रांजिशन स्टेट 1 का फॉर्मेशन होगा। तो मैंने कैसे बताया था, फटाफट मुझे बताओ, CH3 कितनी बार था, 3 बार, यहां पे C। करेक्ट है, और यहां से हमने इस तरीके से Br को रिमूव किया था। करेक्ट है, चलो ये बन जाएगा पार्शियल पॉजिटिव, ये बन जाएगा पार्शियल नेगेटिव, और आप इसको क्या कहोगे, दिस इज ट्रांजिशन स्टेट 1। तो यहां पे सारी चीजें बतानी है, दिस बिकम्स ट्रांजिशन स्टेट 1। क्लियर है, अब मुझे बताओ, ये तो बन गया आपका ट्रांजिशन स्टेट व्हिच इज एन इंटरमीडिएट कंपाउंड। अब जैसे आपका Br रिमूव हो गया, ठीक है, अब जैसे पूरा ये Br निकल गया, अब आपका ग्राफ क्या हो जाएगा, स्लाइटली नीचे आ जाएगा। ये ग्राफ नीचे क्यों आ रहा है, बिकॉज आपने Br को रिमूव कर दिया। ठीक है, तो यहां पे बन जाएगा आपका Br रिमूव हो गया, तो क्या बाकी बचा बताओ, CH3 कितनी बार आएगा, 3 बार, और यहां पे आ जाएगा कार्बन। बट दिस टाइम कार्बन के पास कौन सा चार्ज होगा, दैट इज पॉजिटिव चार्ज, और ये क्या बन गया स्टूडेंट्स, दिस इज कार्बोकटायंस। क्या बन गया, कार्बोकटायंस। तो हमारी गाड़ी यहां तक पहुंच गई। ठीक है, पूरा सेम मैकेनिज्म आपको बताना है, कुछ अलग चीज करनी नहीं है। ठीक है, अब मुझे बताओ, आपका ग्राफ नीचे आ गया, नीचे क्यों आ गया, बिकॉज आपने Br को रिमूव कर दिया। करेक्ट है, अब आपका ग्राफ देखो, स्लाइटली आपका ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है। अब सर ये कैसे हो गया, ग्राफ ऊपर क्यों जा रहा है, बिकॉज मुझे बताओ, अब नेक्स्ट वाले स्टेप में कौन अटैक कर रहा है, दैट इज अ वीक न्यूक्लियोफाइल। करेक्ट है, तो यहां पे आपका OH क्या करेगा, इस वाले स्ट्रक्चर को अटैक करने की कोशिश करेगा, बट ड्यू टू द यहां पे आपका न्यूक्लियोफाइल कैसा है, दैट इज अ वीक। बराबर, तो आपका ग्राफ उतना ऊपर नहीं जा पाएगा जितना आपका Br वाले का गया था। ठीक है, तो ये स्लाइटली उससे नीचे की तरफ होगा। मेक श्योर ये और ये दोनों में डिफरेंस होना चाहिए, पहले बता रहा हूं, इसका एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ज्यादा है और इसका एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन
कम है। क्लियर? तो यहां पे आपका आ जाएगा, फटाफट से मुझे बताना, CH3 कितनी बार आएगा? 3 बार। यहां पे कार्बन, करेक्ट है। चलो अब किसने अटैक किया? OH ने अटैक किया। कहां से? एक तो फ्रंट साइड से, करेक्ट है, और एक तो आपका बैक साइड से, बराबर। दोनों में से कोई एक होगा, दोनों एक साथ होने वाले नहीं है, ये मैंने कल भी बताया था, करेक्ट है। चलो यहां पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव, ये बन जाएगा पार्शियल नेगेटिव, और ये भी बन जाएगा पार्शियल नेगेटिव। एकदम आराम से करना, पूरा खिचड़ी मत कर देना, ठीक है? समझ में आ गया? चलो मैं स्लाइटली मैं बाजू वाले को रफ कर देता हूं ताकि आपको भी क्लियरली समझ में आ जाए, ठीक है? अब आपका ग्राफ बन गया, ठीक है? लास्ट का 2 पॉइंट है। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, फटाफट मुझे बताना। ये वाला बन गया ट्रांजिशन स्टेट 1, तो ये वाला क्या बनेगा? दैट इज ट्रांजिशन स्टेट 2। तो यहां पे आपको बताना है ट्रांजिशन स्टेट 2। दिस पिक इज ट्रांजिशन स्टेट 1 एंड दिस वन इज ट्रांजिशन स्टेट 2। क्लियर? अब उसके बाद क्या हो गया? आपका OH अटैक करेगा, ठीक है? तो यहां पे मेरे पास आपका फाइनल आंसर बनेगा CH3 3 बार, यहां पे C और बाजू में आ जाएगा OH। क्लियर? सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली अ टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल इज। क्लियर? समझ में आ गया? तो आपने जो पूरा मैकेनिज्म था, इस पूरे मैकेनिज्म को आपने इस ग्राफ के बेसिस पे प्लॉट किया हुआ है। दैट इज द रीजन इट हैज बीन कॉल्ड एज एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, जो एक ऐसा डायग्राम जो आपके एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है, आप इसे कहते हो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। इज दैट क्लियर? तो पूरी फॉर्मेशन टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड से टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल में कन्वर्ट कैसे हुआ, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। मेक श्योर जैसे मैंने पॉइंट्स आप निकाले हुए, इसका लाइन ऊपर, पिक ऊपर, इसका पिक नीचे, इसका लाइन भी नीचे, ठीक है? अब ये दोनों के बीच में आप यहां पे डिफरेंस देख पा रहे हो, ये दोनों लाइंस के बीच में आपका डिफरेंस है, करेक्ट है? नाउ दिस डिफरेंस इज एग्जैक्टली व्हाट वी कॉल्ड एज डेल्टा H। क्या कहोगे? डेल्टा H, जहां पे डेल्टा H का मतलब होगा चेंज इन एंथैल्पी, करेक्ट है? और एल्स एंथैल्पी भी आप कहोगे तो भी चलेगा। डेल्टा H का मतलब हो जाएगा चेंज इन एंथैल्पी, करेक्ट है? जो आपका एनर्जी लेवल जो चेंज हो रहा है, यहां से लेके यहां तक आपका एनर्जी लेवल चेंज हो रहा है, तो उसी वैल्यू को हम लोग क्या कहेंगे? दैट इज चेंज इन एंथैल्पी और एल्स एंथैल्पी। क्लियर? समझ में आ गया? अच्छा मुझे बताओ, हमने ग्राफ की शुरुआत यहां से की थी, करेक्ट है? अब यहां से आपका ग्राफ कहां तक चला गया? ऊपर तक चला गया। अब ये अपने आप तो जाएगा नहीं, करेक्ट है? तो इसको क्या करना पड़ेगा? तो यहां पे हमें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत होती है। बात समझ पा रहे मैं क्या बोल रहा हूं? तो यहां से यहां तक जाने के लिए आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत होती है, जिसे हम लोग बड़े प्यार से कहेंगे, जिसे हम लोग बोलेंगे व्हिच इज कॉल्ड एज E1। क्या कहेंगे? दैट इज E1। E1 का मतलब होता है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर ट्रांजिशन स्टेट 1, ठीक है? तो यहां पे मैं लिखवा देता हूं E1 व्हिच इज इक्वल्स टू, E का मतलब हो जाएगा एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। क्लियर? एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर ट्रांजिशन स्टेट 1। क्लियर? फिर उसके बाद मुझे बताओ, ग्राफ ऊपर से यहां तक पहुंच गया, ठीक है? और यहीं से आपका ग्राफ ऊपर भी चला गया, तो यहां पे भी आपका क्या आ जाएगा? एक और ट्रांजिशन स्टेट आएगा, लेकिन यहां से यहां तक, ठीक है? नीचे से ऊपर मत जाना, ठीक है? बिकॉज ग्राफ यहां तक आ गया और यहीं से सीधा वो ऊपर चला गया, तो यहां पे आ जाएगा व्हिच इज E2। क्या आ जाएगा? E2। तो यहां पे E2 का मतलब क्या बनेगा? दैट इज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर ट्रांजिशन स्टेट 2। क्लियर? समझ में आ गया? यहां तक किसी को डाउट है? फिर उसके बाद TS1 का मतलब, तो ये सारी चीजें आप बता देना। TS1 का मतलब ट्रांजिशन स्टेट 1 और TS2 का मतलब दैट इज ट्रांजिशन स्टेट 2। क्लियर? सो ओवरऑल इतनी चीजें आपको ग्राफ में यहां पे प्लॉट करके बताना है। क्लियर? सो दिस वाज अबाउट एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर द SN1 रिएक्शन। क्लियर? सो वीडियो को आराम से देखो, सारी चीजें मैंने यहां पे क्लियरली बता दी है, ग्राफ कैसा प्लॉट करना है। स्टिल अगर आपको कुछ डिफिकल्टीज होंगे तो प्लीज आपके कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो, आपके डाउट्स तुरंत क्लियर हो जाएंगे। बट प्लीज वीडियो को पूरा देखो और उसके बाद अगर नहीं समझा तो प्लीज वापस पूछ लेना, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम SN2
रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वाली वीडियो सेशन में मैं नहीं पढ़ा रहा हूं बिकॉज ये टॉपिक फिर बाद में बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। क्लियर? फिर बाद में उतना लंबा वीडियो कौन देखेगा करके ये आपके पास एक क्वेश्चन मार्क होता है। ठीक है? सो विल एंड अप विद दिस व्हिच इज एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो।